आप देखिएगा टीवी स्क्रीन पर रेगांव में 55.86% मतदान, 4 सीटों के लिए मतदान जारी है। 3 विधानसभा सीटों की हम बात करें तो खंडवा बुरहानपुर लोकसभा भी उसमें एक अलग है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं उपचुनाव का इम्तिहान और हमारे अलग अलग संवाददाता हर जगह मौजूद है। सुबह से लगातार हम पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 विंडो के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कहां कहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और पल पल की खबर आप तक पहुंचाई है। बात हम पीयूष शर्मा की करें या फिर पीयूष पारी की, गगन से भरे बागली से है, निवाड़ी से, और साथ ही बुरहानपुर, जोबट या सतना रेगांव से, तमाम आप ये देखिए 8 तस्वीरें आपको नजर आ रही है। पीयूष शर्मा, गगन सिवरे, गोपाल देवकर, संतोष कृष्णानी, पीयूष पारे और प्रहलाद, पृथ्वीपुर से नरेश दांगी आपको नजर आ रहे हैं, अंचन शुक्ला। तो ये हमारा प्रयास है बंसल न्यूज का कि पल पल की खबर आप तक पहुंच जाए और कहां कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, कितना प्रतिशत मतदान यदि बढ़ रहा है तो वो किसके पक्ष में जाएगा, क्या जनता मतदाताओं को ले जाने में, मतदाताओं का मतदान केंद्र तक पहुंचने में सफल रही है, या ये माना जाए कि प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह है, मतदाताओं में उत्साह है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाएंगे। बीजेपी ने अलग तैयारियां की थी, कांग्रेस की अलग तैयारियां थी, लेकिन जो वोट आप प्रतिशत बढ़ रहा है वो क्या इशारा कर रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। अपराजिता पांडे जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। नेहा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपराजिता जी आपकी तरफ आऊँगा मैं, और साथ ही हमारे साथ जय नागड़ा जी भी जुड़े हैं खंडवा से, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। अपराजिता जी, आपसे ही समझना चाहूँगा कि जो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर पृथ्वीपुर की बात करें या फिर रेगांव की, क्योंकि पिछली दफ़ा रेगांव में 52% इस समय तक हुआ था और वो बढ़कर अभी 55 के आसपास दिखाई दे रहा है, कैसा देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए जैसे दिख भी रहा है और सबको दिख रहा है, प्रदेश की जनता को, ये एक बड़ा ऐसा चुनाव है कि जिसमें एक निरंकुश सरकार को अंकुश लगाने के लिए निर्णायक मत दिया है सबने, और देंगे, जिसका रिजल्ट आप आगे आके देखेंगे। ये चुनाव बड़े सिंपल तरीके से भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, महंगाई जो चरम सीमा पर है, और जो 18 साल का जंगल राज हमने देखा है, उसके खिलाफ निर्णायक मत जो आप देख रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है, उसे साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से जनता आक्रोशित है और आगे आके अपना मतदान कर रही है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि ये चुनाव उनके भविष्य का चुनाव है, उनकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का चुनाव है। अगर आज आप देखें, डिबेट रूम्स में, न्यूज़ रूम में हम बहुत बात करते हैं, बट बाहर जाके अगर आप देखें, लोगों को बहुत, आम जनता को बहुत पीड़ा है। आज जिस प्रकार से कोविड का मुआवजा देने में सरकार असफल रही है, हर चीज़ में महंगाई है, लोगों का बजट किस प्रकार से बिगड़ गया है। छोटी सी बात, आप जैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कोई मोटरसाइकिल को धकेल कर पेट्रोल स्टेशन तक जाता है, इतना महंगा पेट्रोल डीजल भराता है, फिर जाता है क्योंकि बेरोजगार है तो अपने रोजगार के लिए किसी ऑफिस जाए तो वहाँ आपको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। फिर आप आगे निकलते हो, कहीं खाने बैठते हो तो आपको मिलावट का, महंगाई का सामना करना पड़ता है। कभी आप बीमार हो जाएं तो आप अस्पताल जाते हो तो आपको व्यापम याद आ जाता है। फिर थक हार के जब आप घर लौटते हो तो क्या देखते हो? बत्ती गुल है, क्योंकि शवराज का जो जंगल राज है उसको जनता ने देखा है। और जो 15 महीने जो कमलनाथ जी की सरकार ने काम किया, चाहे आप 100 यूनिट देखिए, बिजली का देखिए प्रति यूनिट, चाहे आप किसान ऋण माफ़ी देख लीजिए। आज देखिए, कल ही की खबर है कि एक किसान ने खाद और बीजे का ना मिलने से आत्महत्या कर ली। जो चीज 28 सीटों पर लोग नहीं समझ पाए तो क्या ये 3 सीटों पर समझ जाएंगे? 28 सीटों पर आप समझाने में नाकाम रहे। तो उस समय तो आपकी सरकार थी 15 महीने की, और वो तो दिखाई दिया। तो अब क्या ये इतने जल्दी 3 विधानसभा 1 लोकसभा में अब वो बातें समझ रहे हैं जो उस समय समझ जाना चाहिए? देखिए मनोज जी, भाजपा का जिस प्रकार से, देखिए आप कितने विचलित हैं। इन्होंने सरकार का
प्रशासन का, धन बल का, सब चीज का दुरुपयोग कर लिया। ठीक है। तो जितना भी है जनता समझती है आज आम जन बहुत पीड़ित है और आगे आकर निर्णायक मतदान करेगा, क्योंकि उनको एक बेहतर जिंदगी की आशा है, कम से कम जो कांग्रेस पार्टी ठीक है। और कमलनाथ जी की सरकार नेहा उनको बग्गा जी, नेहा जी जवाब भी दीजिए। और मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी एक मतदान 20 जवान, ये सब अपने बूथ पर जो काम किया है, क्या उसका असर है कि इतना ज़्यादा वोटा परसेंट जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी तो 2 घंटे का वक्त है, लंबा समय है, मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा दिखाई देगा। तो क्या ये उसका असर है, या ये माना जाए कि जो कांग्रेस के मुद्दे जिन पर बात हो रही है उसको लेकर विरोध किस है? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन चारों उपचुनावों में जो वहाँ के जनता है, मतदाता हैं, उनसे अपील करूंगी कि जिनने अभी तक अपने परिवारों के साथ जाके या इंडिविजुअल स्तर पर जाके भी वोट नहीं किया है वो वोट करें। क्योंकि जब विकास की बात आती है और आपको विकास चाहिए तो आपको सही सरकार के द्वारा जो कैंडिडेट उतारा गया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उतारा है, उसको चुनना बहुत आवश्यक है। उसका मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस की जो एक नेगेटिविटी वाली पॉलिटिक्स है, देखिए आपने सवाल पूछा, कांग्रेस की प्रवक्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे बोलती रही, वो एक बार भी ये विजन नहीं बता पाई, एक बार भी उनके पास ये विजन नहीं था कि कांग्रेस की जब 15 माह की सरकार रही तो कमलनाथ जी ने क्या किया। उसका मुख्य कारण ये है कि जब आप दोनों तरफ देखेंगे कि प्रचार किस प्रकार से हुआ, कमलनाथ जी एक बार पृथ्वीपुर गए, एक बार रहगांव गए, 2 बार जोबट गए और 6 बार खंडवा गए। 6 यानी कि आप खंडवा को ही सिर्फ देख लेंगे तो खंडवा की 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में भी कमलनाथ जी नहीं पहुंच पाए। बाकी स्टार प्रचारकों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अजय सिंह जी के पिछले दिनों के बयान आपको याद होंगे। आपको याद होगा कि किस प्रकार से अरुण यादव जी ने कहा कि फसल मैं बोता हूं, काट के कोई ले जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य के साथ चलती है, लाइव ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? क्योंकि संगठन, सभी नेता जो भी हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी तक, उन्होंने अपने कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ाया और साथ साथ में सरकार की योजनाओं के साथ संगठन के विचारों को भी ले जाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने जाकर क्या बताया? हमने बताया कि हमने शाला बनाई, हमने बाउंड्री वॉल बनाई, हमने केन बेतवा परियोजना यहाँ पर लेकर आए, हम नल जल के माध्यम से आपके घर में पानी लेकर आएंगे जिससे कि महिलाओं को परेशान ना होना पड़े। हमने बताया कि अगर आयुर्वेदिक कॉलेज आ रहा है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। अगर वो बुरहानपुर का जो रास्ता जो आप देखेंगे, जो आज रोड है 6 लेन जो बन गया है, उसका 8 घंटे अगर लगते थे तो आज उसमें पहुंचने में मुश्किल से 2.5 से पौने 3 घंटे लगते हैं। तो ये विकास का मॉडल था। भारतीय जनता पार्टी संबल लेकर आई थी तो कमलनाथ जी ने आते ही उसको बंद कर दिया। माओ के मुंह से लड्डू का पैसा छीन लिया। अंत्येष्टि के बाद जो पैसा दिया जाता था तो कफन का वो पैसा कमलनाथ जी ने छीन लिया। अगर ये महिलाओं की बात करते हैं तो आप देखिए कि प्रियंका गांधी 40% महिला रिजर्वेशन की बात करती हैं और वो उत्तर प्रदेश में जहां ना ये 1 में है ना 11 में है। और मध्य प्रदेश का अगर उनका एक विधायक का लड़का करण मोरवाल उनकी ही कांग्रेस की पार्टी के नेत्री का रेप करता है तो प्रियंका गांधी के मुंह में दही जम जाता है। प्रियंका गांधी कल टेंपल रन में दतिया आई थी मध्य प्रदेश में। प्रियंका गांधी जी से आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी कहते थे कि लड़कियों को छेड़ने के लिए लोग मंदिर जाते हैं, तो क्या अब भी वो यही मानती है या जाकर उन्होंने दिल्ली में अपने भाई को समझा दिया है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये किसानों की बात करेंगे तो 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की ठगी जो इनके द्वारा की गई, वो किसान पूछ रहा था, इसलिए जनता के बीच में नहीं गए। किसान पूछ रहा था कि पीले नीले हरे फॉर्म में क्यों फंसा दिया। किसान पूछ रहा था कि 21 करोड़ रुपए का प्रीमियम आपने क्यों नहीं भरा, जो चौथी बार आके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ना केवल भरा पर उसको 3100 करोड़ का टॉपअप करके भी दिया। तो बहुत सारी ऐसी मुख्य बातें हैं कि आज के समय जो भारतीय जनता पार्टी है हर लक्ष्य को, हर जनता को ध्यान में रखते हुए उसको पूरा कर रही है और उस योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए सतत रूप से आप देखिए कि 24 घंटे 12 महीने जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता रहता है। चलिए हम लौटेंगे इस तरफ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं जरा 3 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो क्या है। दिखाते हैं आपको अलग अलग 3 विधानसभा का, रेगांव की हम बात करेंगे और साथ ही पृथ्वीपुर और अन्य जो विधानसभा जोबट की बात करेंगे। देखिएगा टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। रेगांव विधानसभा में एमपी में आज 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, जिसमें 1 लोकसभा है, 3 विधानसभा है। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में 51.11% मतदान अभी तक हुआ है और जोबट की हम बात करें तो 40.12% और पृथ्वीपुर की बात करते हैं तो 68.16%। सबसे ज्यादा अब तक रेगांव विधानसभा में 55.56% आप देखिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है और आज 3 विधानसभा और 1 लोकसभा पर मतदान जारी है। अभी
1.5 घंटे का लगभग वक्त और है, लंबा समय है। इस बीच में प्रयास यही होगा बीजेपी कांग्रेस का, और हम भी अपील करेंगे तमाम मतदाताओं से कि यदि आप घरों में हैं, घर से बाहर आए और प्रजातंत्र के इस उत्सव में शामिल होकर अपने वोट दें। वोट किसे देना नहीं देना ये आपका, लेकिन नहीं देना मुद्दा नहीं होना चाहिए। बात यह होना चाहिए कि हर हाल में आप बूथ तक पहुंचे, मतदान केंद्र तक पहुंचे और